हमारे एक महीने से ज़्यादा हो गया है जो सिविल लाइन भरी हुई है। हमने बहुत कोशिश करी है, पाइप वगैरह से, डंडे वगैरह से काफ़ी करी है, उसके बाद भी ये पाइप नहीं खुल रहा है। नगर निगम में भी शिकायत कर दी, पार्षद को भी शिकायत कर दी, एमएलए साहब को भी कॉन्टेक्ट करा, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। सर हमें आए दिन परेशानी होती है। मस्जिद के यहाँ पे गेट है, अंदर नमाज पढ़ने आते हैं तो सारे पैर गंदे जाते हैं। एक वो मस्जिद है अपनी, वहाँ पे वहाँ भी ये परेशानी होती है आए दिन की। न कचरे वाली को आते हैं, न झाड़ू वाली आती है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर लाइव न्यूज। आज की खबर है नगर निगम हेरिटेज जयपुर के वार्ड 79 की। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के वार्ड 79 की हालत दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ की कोलियों की कोठी इलाके में सीवर की समस्या अब लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डाल रही है। सीवर लाइनें पूरी तरह जाम हो चुकी हैं, जिसकी वजह से गंदा बदबूदार पानी सड़कों पर बहता रहता है। स्थानीय पार्षद राबिया गुरेज को वार्ड के निवासियों ने कई बार शिकायतें दी, लेकिन ना पार्षद ने सुनवाई की, ना नगर निगम हेरिटेज ने कोई कार्रवाई की। यह इलाका आदर्शनगर विधानसभा में आता है, लेकिन विधायक रफीक खान से भी जनता को सिर्फ आश्वासन मिला, समाधान नहीं। आपका वार्ड नंबर कौन सा है? 69 है। 79। क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? हमारे एक महीने से ज़्यादा हो गया है जो सिविल लाइन भरी हुई है। हमने बहुत कोशिश करी है, पाइप वगैरह से, डंडे वगैरह से काफ़ी करी है, उसके बाद भी ये पाइप नहीं खुल रहा है। नगर निगम में भी शिकायत कर दी, पार्षद को भी शिकायत कर दी, एमएलए साहब को भी कॉन्टेक्ट करा, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हम काफ़ी दिनों से परेशान हो रहे हैं। हमारे घर बाहर है, पास वाले मकान के गटर भी भर जाते हैं। इस कारण हम बहुत परेशान हो रहे हैं। इस कारण हमारे बच्चे भी बाहर आते रहते हैं, कई बार गिर जाते हैं। बुजुर्ग आदमी भी चलता फिरता रहता है तो वो भी गिर जाता है। पार्षद कौन है यहाँ पर? राबिया जी। राबिया गुडेज। तो उनका तो ये कहना है कि बहुत विकास कर रहे हैं वो तो वार्ड में। वार्ड नंबर 79, पार्षद राबिया गुडेज। आप ये देख लीजिए, 25 से 30 दिन हो गए हैं यहाँ पर पार्षद को, मेयर को, डिप्टी मेयर को, एमएलए साहब को, सबको कंप्लेंट कर दी गई है और कोई सुनवाई नहीं है। इस गली के अंदर ना तो कोई झाड़ू वाला है, ना कोई कचरा उठाने वाला है। ये लोग खड़े हुए हैं, मैं सुबह स्कूल जाता हूँ बच्चों को छोड़ने, ये झाड़ू देते हैं, ये कचरा उठाते हैं बेचारे खुद ही। महीना 15 दिन से लाइन भरी हुई है, कोई सुनवाई नहीं है। राबिया गुडेज के वार्ड में बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा। आप ऊपर चल के देखिए, 3-3, 4-4 मैनुअल के ढक्कन में ऐसा है कि अगर बच्चा पैर रख दे तो अंदर चला जाए, तब भी ढक्कन नहीं लगवाया जा रहा है। अभी 3 दिन पहले गुलजार मस्जिद के वहाँ पे सीवर लाइन बह रही थी, पिछले 5 दिन से। वहाँ पे कोई निवासी मैसेज करा उसमें चैनल पे और मतलब वीडियो डाले, तो वीडियो न्यूज़ पे लगाई तो राबिया बहन जो पार्षद हैं उनके पति शाहिद गुडेज हैं, उन्होंने शाम को, दोपहर में तो न्यूज़ लगी और शाम के टाइम पर उन्होंने गेटिंग से वो लाइन खुलवाई और उसके बाद उन्होंने वो मैसेज फॉरवर्ड करे ये कह के कि इंसानियत इतनी गिर चुकी है, कौन से चैनल को सही माने, है ना। तो उसके बाद आज ये हालत है वार्ड की। आप कह रहे हैं कि 1 महीने से सीवर की लाइन जाम है, बच्चे निकल नहीं पाते, बुजुर्ग निकल नहीं पाते, महिलाएं निकल नहीं पाती यहाँ से। तो आपके हिसाब से अभी इंसानियत किसकी गिरी हुई है ये भी बता दें आप। ये पार्षद राबिया गुडेज की इंसानियत गिरी हुई है। आदिल भाई को मैं जब भी कोई फोन करता हूँ, फोटो भेजता हूँ, दूसरे दिन ही मेरा काम हो जाता है। भाई उमर दराज, वार्ड नंबर दूसरा है उनका, मगर 79, 81, 80 इन तीनों वार्डों में कभी भी भाई उमर दराज को किसी भी काम के लिए बोलो मना नहीं करते हैं। और राबिया गुडेज तो इस वार्ड का राउंड ही नहीं लेती है कभी गलती से भी। काम तो बहुत दूर की बात है कराना। उनसे ही संपर्क कर रहे हैं, उनसे ये व्यक्तिगत भी जाके मिले आप अपने? ये लोग व्यक्तिगत जाके मिले हैं, मेरा फोन से संपर्क होता है उनसे, काम नहीं कर पाती हैं वो। मैंने भी कल किया था। आपने शिकायत दर्ज कराई क्या पार्षद को? बिल्कुल। आप गए भी थे क्या? हाँ गए थे साहब। क्या आश्वासन मिला था आपको? हाँ अभी भेज देते हैं, फोन कर देते हैं बस। फिर भेज दिया था क्या? नहीं भेज। कभी कभी हमारे सावित्री देवी है जो सर वार्ड नंबर 81 की पार्षद है, तो वही भेजती है कभी कभी और उनकी लेबर आ जाती है, कई बार आती है, लेकिन राबिया गुडेज से एक भी बार कोई हेल्प नहीं आया यहाँ पर। सावित्री देवी का तो वार्ड दूसरा है फिर भी, लेकिन वो काम करवा यहाँ पे ये चेम्बर वगैरह जो भी बनवाना सावित्री देवी से दोबारा बनाया गया। मतलब गुडेज से तो आपके वार्ड की जिम्मेदारी दूसरे पार्षद उठा रहे हैं। बिल्कुल, के जो पार्षद हैं वो जिम्मेदारी को नहीं पूरा कर। जी सर, ज्यादा कर तो हमारे वार्ड की जो समस्या का निवारण करते हैं ना, वो भाई उमर दराज करते हैं।
उमर दराज भाई को किसी भी काम के लिए बोलो, किसी भी टाइम पे बोलो, वो बंदा यही नहीं कहता कि नहीं होगा। मस्जिद के एरिया कौन सा है? वार्ड नंबर 79 कोलियर कोठी बड़बुजे के सामने। भाई उमर दराज तो ये सीन है कि कभी मस्जिद में पानी नहीं है, उसको बोलो कि भाई टैंकर भेज दो, तो ऑन द स्पॉट 15 से 20 मिनट के अंदर टैंकर आया था। कहाँ शिकायत दिया आपने? स्थानीय विधायक को आपने अवगत कराया इस मामले से? स्थानीय विधायक का जो पीए है उसको कॉल करते हैं तो वो पता है क्या बोलता है फोन उठाते ही, कि बोला भैया आपका काम हो जाएगा। अरे भाई एड्रेस तो पूछ, जगह का नाम तो पूछ, कहाँ पे हो जाएगा? वो कोई भगवान थोड़ी है जो देख के बता देगा। नाम क्या है? किसको किया आपने फोन? ये का नाम इम्तियाज भाई, खाली कॉल उठाते हैं, बोलते हो जाएगा काम, कराते नहीं है काम। मगर वो डिप्टी मेयर साहब ने तो मेरा नंबर ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। बोला यार बहुत काम बताता है तू मस्जिद मंदिर के, तो तेरा काम ही नहीं कराना मेरे को। ये किसने कहा? फोन ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। किसने कहा आपसे? डिप्टी मेयर साहब के पीए ने कहा ये बात, यार बहुत काम बताते हो आप लोग। बोला आप पार्षद को क्यों नहीं बोलते हैं? अरे भाई पार्षद सुनवाई नहीं करेगी तो आप डिप्टी मेयर किस लिए है? आपको डिप्टी मेयर क्यों बनाया है? जनता की समस्या का निवारण करने के लिए। अगर आप पार्षद नहीं सुनता है तो डिप्टी मेयर का कर्तव्य बनता है कि वो कराए। डिप्टी मेयर नहीं सुनता है तो एमएलए का कर्तव्य बनता है वो कराए। इससे अच्छी तो हमारी मेयर ही है कुसुम यादव। तभी उसके बाद जाओ तो किसी काम के लिए मना नहीं करती है वो। अब बात वार्ड 79 के ही दूसरे हिस्से की करते हैं, जहां दो प्रमुख मस्जिदें हैं, हिरनेवालों की मस्जिद और मोहल्ला खुमरान की मस्जिद। यहां भी पिछले कई दिनों से सीवर का गंदा पानी बह रहा है। हालात ये हैं कि नमाज पढ़ने जाने वाले बुजुर्ग और बच्चे इसी बदबूदार पानी को पार कर मस्जिद तक पहुंचने को मजबूर है। ये रास्ता आम लोगों की आवाजाही के लिए भी अहम है, लेकिन न कहीं सफाई है न जिम्मेदारी। सवाल ये उठता है कि क्या नगर निगम हेरिटेज, पार्षद राबिया गुरेज और विधायक रफीक खान को वार्ड 79 के लोगों की तकलीफें दिखाई नहीं देती? सिर्फ शिकायतें दर्ज करवाना ही जनता का काम है या समस्याओं का समाधान भी कोई जिम्मेदार करेगा? तो देखते रहिए खबर लाइव न्यूज। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सर हमें आए दिन परेशानी होती है। मस्जिद के यहाँ पे गेट है, अंदर नमाज पढ़ने आने आते हैं तो सारे पैर गंदे जाते हैं। एक वो मस्जिद है अपनी, वहाँ भी ये परेशानी होती है। आए दिन की न कचरे वाली को आते हैं, न झाड़ू वाली आती है, और वो आते हैं ना उनसे कहते हैं ना यार उठाओ, तो ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, तो फिर किसका? ये हम करेंगे क्या लोग? ये तो पार्षद का तो काम होता है ना। कभी आज तक ये नहीं कि कहाँ पे खड़े होकर काम करवाया। फोन पे बात करते तो भाषण उल्टे सुल्टे भाषण देती हैं लोग। कभी ये पलट के देखा ही नहीं मैं। और दूसरे ने काम करवाते हैं, दूसरे का काम होता है। और कहीं दूसरे ने कोई काम करवाता है ना तो आगे अपने वीडियो बनवा लेते हैं और व्हाट्सएप पे छोड़ देते हैं। पार्षद का तो ये कहना है कि मेरे से बढ़िया साफ सुथरा वार्ड ही किसी का नहीं। कुछ भी नहीं है। एक दफा आगे हम लोग बात परेशान होते हैं, 10 दफा तो देखो, आप खुद देखो ना भाई कैसा हो रहा। ये अभी महीने भर पहले तो बहुत ज्यादा गंदगी हो रही थी, यहाँ पूरा बह रहा था। 2-3 दिन गाड़ी लेने चलेगा हम, जब जाके हम लेके आए यहाँ से मेलेदार। और ये नहीं कि कभी आगे उन्होंने खड़े होकर देखा ही वो काम। ये रोज हो रहा है इसका गंदगी का राशन। अब ये पैर मस्जिदों में ले लेके जा रहा है, हम गंदगी नहीं फैलेगी तो क्या होगा? ही तो पार्षद को कह रहे हैं कि काम हो रहा है वार्ड के अंदर। हाँ हो रहा है काम, गाड़ी आके चली जा। ये कह जाए बड़ी गाड़ी आ रही है, दूसरी गाड़ी आ रही है, आज तक वो गाड़ी ही नहीं खोल सकती। नहीं गाड़ी से तो खुल जा, अभी आके गई है गाड़ी, खुला ही नहीं आती तब तक। पार्षद नहीं आगे वो है मेरे ख्याल से, वो है ना राबिया है राबिया। वो तो आगे खड़ी नहीं हुई कभी। वोट लेना आएगी जब भी आएगी हमारी मार बहन बन के, आज तक ही नहीं खुड़ी होगा आगे। वो तो बहुत परेशानी है, नाले से गटरों से ये हाथ और सूख गया, अजीब पानी आ रही है। ये घर है पानी में, ये मेरा घर है, पानी में क्यों रहूंगा? ज्यादा चलते चलते पत्थर की ठोकर लगी, गिर गया, दूसरा पत्थर आगे हाथ टूट गया। दिखाओ आज तुम्हारा कर लो। पार्षद कोई भी साथ नहीं देता, और जब पैसे देते हैं ना, जब तो ये कचरा उठाते हैं गली का, और इतनी गंदगी हो रही है बहुत ज्यादा। मस्जिद क्या ये कचरा जो उठाते कर्मचारी को, जब उठता है कचरा ही गली का, कोई भी तो पैसे देके काम कराना पड़ता है। पार्षद का क्या कहना है? पार्षद तो कोई सुनवाई नहीं करता है, वो तो फोन करता है, भेज दिया। और अभी देखो कितनी गंदगी हो रही है।
सीवर का पानी कब से दे रहा है? ये दो चार दिन हो गए इन दिन को। अब ये सुबह आज फजर में तो बहुत ज्यादा बह रहा था। अरे ये तो आए दिन की परेशानी है, इधर क्या उठता है तो इधर का। आए दिन की परेशानी है। तो हर दूसरे तीसरे चौथे दिन में जो है ना भर जाती है लाइन, गाड़ियाँ भी आती है, कुछ होता ही नहीं है, चली जाती है गाड़ी। पार्षदों का तो कहना है कि हम बाढ़ के अंदर बहुत अच्छा तो आप लोग देखो ना, ये आपके सामने है, आपके सामने जो होती है वो बाढ़ के अंदर भाई आप लोगों के सामने है ये देखो आने जाने में। नमाज सीख रहा, नमाज सीधा नमाज पचाया, नमाज सीधा कर, नमाज गला बढ़ रहा है, गदा तो नमाज में ये है।